क्रिकेट के मैदान पर लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे देश के लोग क्रिकेट को भी एक धर्म की तरह ही मानते हैं। इसलिए अब आपको भारत की क्रिकेट टीम के बारे में एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में बड़े बड़े सेलिब्रिटी खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के बाद अब बीसीसीआई ने खिलाड़ियों पर सख्ती करना शुरू कर दिया है। ऐसी चर्चा है कि इन खिलाड़ियों के लिए बीसीसीआई नए नियम लागू करने के बारे में सोच रहा है, जिनके तहत इन बड़े बड़े सेलिब्रिटी खिलाड़ियों के ऐशो आराम में अब कटौती कर दी जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि बीसीसीआई ने कुछ नए नियमों के बारे में विचार करना शुरू कर दिया है। और ये नए नियम क्या हो सकते हैं? 45 दिन के विदेश दौरे पर किसी खिलाड़ी का परिवार अब सिर्फ 14 दिन ही उसके साथ रह पाएगा। जो खिलाड़ियों की पत्नियां हैं, जो कई बार लगातार उनके साथ रहती हैं, अब वो 14 दिन से ज्यादा इन खिलाड़ियों के साथ नहीं रह पाएंगी। अगर दौरा छोटा होगा तो खिलाड़ियों की पत्नी सिर्फ 7 दिन ही खिलाड़ी के साथ रह पाएगी। सभी खिलाड़ी टीम की बस में ही यात्रा करेंगे। किसी को भी अलग से किसी दूसरी गाड़ी में जाने की अनुमति नहीं होगी। बड़े बड़े खिलाड़ियों के जो पर्सनल मैनेजर होते हैं, उन्हें टीम होटल में रुकने की सुविधा नहीं होगी। अब अगर किसी बड़े खिलाड़ी का मैनेजर है तो वो उस होटल में नहीं रुकेगा जहां पर टीम रुकी हुई है, उसे दूसरे होटल में रूम लेना पड़ेगा। और स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में भी इन बड़े बड़े खिलाड़ियों के असिस्टेंट्स को बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। हवाई यात्रा में किसी भी खिलाड़ी का लगेज 150 किलोग्राम से ज्यादा अगर होगा तो उसका पैसा बीसीसीआई नहीं देगा। अभी तक नियम यह था कि बीसीसीआई जो है वो ज्यादा जो लगेज होता था उसका पैसा भी देता था। अब बीसीसीआई एक लिमिट तय करने के बारे में सोच रहा है। अगर खिलाड़ी का जो सामान है वो 150 किलोग्राम तक है तब बीसीसीआई उसका पैसा भरेगा। उससे ऊपर होगा तो खिलाड़ी को इसका पैसा खुद भरना पड़ेगा, उसको लाने ले जाने का। लेकिन आज एक बड़ा सवाल यह भी है कि ये सारे बड़े बड़े खिलाड़ी 150 किलोग्राम या उससे ज्यादा लगेज को लेकर आखिर जाते क्यों हैं? ये 150 किलोग्राम लगेज की आवश्यकता क्या है इनको? किसी खिलाड़ी के क्रिकेट बैग का जो वजन है औसतन 40 किलोग्राम के आसपास ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। यहां तक कि अगर आप कितने भी बैट्स अपने साथ ले जाएं, हर खिलाड़ी मान लीजिए 2, 4, 5, 6 बैट्स लेकर जाता है, 8, 10 बैट्स भी लेकर जाता है, तो आप सोचिए 10 बैट भी अगर वो लेकर गया तो इनका वजन भी ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होगा। तो फिर जो बाकी के 100-125 किलोग्राम का वजन है, यह वजन किस चीज का होगा? यह वजन शायद उनके कपड़ों का हो सकता है। तो ये जो खिलाड़ी हमारे जाते हैं, ये 150, पौने 200 किलो वजन लेकर जब जाते हैं, आखिर इनके बैग में, इनके लगेज में, सामान में ऐसा क्या होता है कि इन्हें इतना ज्यादा सामान की आवश्यकता होती है? खिलाड़ी को क्या चाहिए? खिलाड़ी को सिर्फ पहनने के लिए कपड़े चाहिए और अपना एक किट बैग चाहिए। अगर ऐसा है भी तो वो ये क्यों चाहते हैं कि इस लगेज का पैसा भारत का क्रिकेट बोर्ड चुकाए? अब आपको एक क्रिकेट खिलाड़ी की वो तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं जो उस खिलाड़ी की आस्था और अपने भगवान के प्रति कृतज्ञता से जुड़ी हुई है। तस्वीर तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के दौरे से लौटने के बाद भारतीय क्रिकेटर नीतीश कुमार रेड्डी तिरुपति मंदिर गए और इन तस्वीरों में वो घुटनों पर चलकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। 21 साल के नीतीश कुमार रेड्डी भगवान को उस मौके के लिए धन्यवाद कहने के लिए आए हैं जो उन्हें टीम इंडिया में खेलने और फिर शतक बनाने के लिए मिला है। जो शतक उन्होंने बनाया, जो मौका टीम इंडिया में उन्हें खेलने के लिए मिला, उस मौके का धन्यवाद देने के लिए ये युवा क्रिकेट खिलाड़ी आज भगवान के दर पर आया है और कुछ इस प्रकार से सीढ़ियां चढ़कर ये भगवान तक पहुंच रहा है, भगवान का धन्यवाद देने के लिए। देखिए, तो हमारी भारत की क्रिकेट टीम में भी अब 2 तरह के खिलाड़ी हैं। एक वो जो बहुत बड़े खिलाड़ी हो चुके हैं, जो बड़े बड़े बहुत सेलिब्रिटी हैं, जो सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया इस समय कमा रहे हैं, जो इंस्टाग्राम पर छाए रहते हैं, जो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, जो टीवी पर आने वाले हर दूसरे विज्ञापन में आपको दिखाई देते हैं। वो खिलाड़ी कम और सेलिब्रिटी ज्यादा हो गए हैं। वो खेलते कम हैं और कैमरे के सामने शूटिंग ज्यादा करते हैं। तो एक तो वो खिलाड़ी है जिनका लाइफस्टाइल अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुका है
और हमारे देश के जो युवा हैं वो सपना देखते हैं कि एक दिन इन खिलाड़ियों के जैसे हमारी जिंदगी हो जाए। इन खिलाड़ियों पर अब बीसीसीआई अंकुश लगाना चाहता है, इनके ऐशो आराम पर, इनके सेलिब्रिटी स्टेटस पर, इनकी मनमानी पर अंकुश लगाना चाहता है। दूसरी तरफ वो खिलाड़ी हैं जो अभी नए नए टीम में आए हैं, जो टीम में अपनी जगह को बहुत गंभीरता से लेते हैं, जो ये जानते हैं कि अगर आज उन्हें एक मौका मिला है तो ये भगवान की उनका बहुत बड़ा वरदान है, और जब वो अच्छा खेलते हैं तो भगवान का धन्यवाद करने के लिए जाते हैं और जो कुछ मौका उन्हें मिल रहा है उसे भगवान के वरदान के तौर पर लेते हैं। वो जानते हैं अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी आज इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि अगर वो चाहें तो भी बिना खेले भी टीम इंडिया में ऐसे ही रह सकते हैं, क्योंकि उनके पीछे विज्ञापन देने वाले लोग हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, उनका जो बिजनेस मॉडल है उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो अब टीम इंडिया में दो प्रकार के खिलाड़ी हैं। एक वो जो ये समझते हैं कि वो ना भी खेलें अगर अच्छा तो भी उन्हें कोई हिला नहीं सकता, और जिनके पेट अब भर चुके हैं, जिनके अंदर वो आग नहीं बची। और दूसरी तरफ वो नए खिलाड़ी हैं जो इस मौके को एक वरदान की तरह लेते हैं, जो आज भी ये इस चिंता में रहते हैं कि कहीं अगले मैच में उन्हें निकाल ना दिया जाए। और बीसीसीआई को अब चाहिए ये कि वो नए टैलेंट को खोजे, वो नए खिलाड़ियों को ले, जो खिलाड़ी हर मैच को जीवन और मरण का प्रश्न बना ले, जो खिलाड़ी हर मैच को गंभीरता से ले, जिन खिलाड़ियों को अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स की चिंता ना हो, जिन्हें विज्ञापनों की चिंता ना हो, जो खिलाड़ी हर मैच में ये ना देखें कि इस मैच में कितना पैसा कमाना है।